विमीय विश्लेषण। विमीय विश्लेषण की खोज यानी कि इसकी खोज किसने की थी? फोरियर ने की थी। इसकी जो खोज की थी वो किसने की थी? फोरियर वैज्ञानिक ने की थी। एक किताब थी, न्यूटन की एक किताब थी, न्यूटन की किताब प्रिंसिपिया में इसका जिक्र किया गया है। इसका जिक्र किया गया है। यानी कि एक किताब थी, न्यूटन की एक किताब थी प्रिंसिपिया, उसमें विमीय विश्लेषण का जिक्र किया गया है। यानी कि इसमें जो विमा की जो खोज थी वो किसने की थी? फोरियर ने की थी। और न्यूटन की एक किताब है जिसका नाम है प्रिंसिपिया, उसमें इस विमीय विश्लेषण यानी कि विमा कोई चीज होती है उसका ये उस किताब में क्या किया गया है? जिक्र किया गया है। देखिएगा, आराम से समझते जाइए, समझ में आएगा। इसके बाद देखिए, भौतिक राशियों की विमाएं किसे कहते हैं? भौतिक राशियों की विमाएं किसे कहते हैं, इसको समझिएगा। तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी? किसी भौतिक राशि के मात्रकों पर जो घात लगाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि की विमा कहते हैं। क्या बताया मैंने? किसी भौतिक राशि या किसी भौतिक राशियों के मात्रकों पर जो क्या लगाई जाती है? घात लगाई जाती है, उसे हम भौतिक राशि की विमा कहते हैं। क्या है समझिएगा, किसी भौतिक राशियों के मात्रकों पर जो घात लगाई जाती है उसे भौतिक राशियों की विमा कहते हैं। विमा या विमाएं कहते हैं। जो भौतिक राशियां होती हैं उनके मात्रकों पर जो घात हम लगाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक राशियों की विमाएं कहते हैं। समझ में आ गया? विमीय विश्लेषण की जो खोज की थी वो फोरियर ने की थी और न्यूटन की इस किताब प्रिंसिपिया में इसका जिक्र किया गया है कि विमा जैसी कोई चीज होती है। ये न्यूटन की किताब प्रिंसिपिया है, उसमें जिक्र किया गया है। हमारा यानी कि भौतिक राशियों की विमाएं क्या होती हैं, किसे कहते हैं? तो भौतिक राशियों की विमा की परिभाषा हम बना सकते हैं। कोई भी भौतिक राशि है उनके मात्रक पर जो घात लगाई जाती है उसे हम भौतिक राशियों की विमा कहते हैं। किसी भौतिक राशि के मात्रकों पर जो घात लगाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि की विमा कहते हैं या भौतिक राशियों की विमाएं कहते हैं। भौतिक राशियां कौन कौन सी होती हैं? भौतिक राशियां आपने पढ़ी होंगी। भौतिक राशियां कितने प्रकार की होती हैं उनको लिखेंगे और उससे हम विमा लिखेंगे, उसकी विमा बनाएंगे। देखिए, भौतिक राशि जो होती है, एक होती है लंबाई, दूसरी होती है द्रव्यमान, तीसरी होती है समय,
चौथी होती है ताप, पांचवी होती है विद्युत धारा, छठवीं होती है पदार्थ की मात्रा, और सातवीं होती है, देखिएगा, सातवीं होती है ज्योति तीव्रता। देखिए, लंबाई का मात्रक होता है मीटर, और हम इसे एल, कैपिटल एल से क्या करते हैं, इसकी जो विमा होती है लंबाई की वो क्या होती है, एल होती है। द्रव्यमान की विमा क्या होती है, एम होती है, और ये सब कैपिटल में होते हैं, बड़े अक्षरों में, ठीक है। और यहां बड़ा कोष्ठक में इसको लिखा जाता है। समय की विमा क्या होती है, समय की विमा जो होती है वो होती है टी, ठीक है, इस बड़े कोष्ठक में इसको लिख देंगे। ताप की विमा क्या होती है, थीटा होती है, क्या होती है, थीटा, या हम केल्विन के बना सकते हैं, ठीक है। विद्युत धारा की विमा क्या होती है, एम्पियर, यानी कि ए। पदार्थ की मात्रा मोल, MOL, ठीक है, मोल होती है। ज्योति तीव्रता की क्या होती है विमा, कैंडलम होती है ना, के, क्या होती है, कैंडलम, यानी कि CAD, ठीक है। तो यानी कि लंबाई की विमा L, द्रव्यमान की विमा M, समय की विमा T, ताप की विमा थीटा या केल्विन, ठीक है। विद्युत धारा की विमा A, और पदार्थ की मात्रा की जो विमा लिखी जाएगी वो मोल, और ज्योति तीव्रता की कैंडलम, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, ये भौतिक राशियां हैं, इन भौतिक राशियों की विमाएं ये रखी। हम इसी से इस चैप्टर में आने वाले सभी भौतिक राशियों यानी कि सूत्रों की विमाएं इन्हीं भौतिक राशियों से हम निकालेंगे। देखिएगा, इसके बाद आप बढ़ते जाइए, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा। बहुत विमीय सूत्र क्या होता है, देखिएगा, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र क्या होता है, विमीय सूत्र की परिभाषा है कि भौतिक राशियों की विमाओं को बड़े कोष्ठक में लिखने पर जो सूत्र प्राप्त होता है उसे विमीय सूत्र कहते हैं। विमीय सूत्र कहते हैं। क्या होता है, वे भौतिक राशियां या भौतिक राशियों की विमाओं को किसी बड़े कोष्ठक में लिखने पर जो सूत्र प्राप्त होता है हमें, उसे हम क्या कहते हैं, विमीय सूत्र कहते हैं। जैसे हमें लिखना हो बल बराबर क्या होता है, उदाहरण में हम लिख सकते हैं, क्या होता है, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे बल का मात्रक बराबर द्रव्यमान का मात्रक गुणे त्वरण का मात्रक। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है।
त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर बटे सेकेंड होता है, सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो किलोग्राम जो द्रव्यमान है किलोग्राम है, किलोग्राम की विमा कितनी होती है? तो इसकी विमा होती है कितनी? यहां से हम बल का विमीय सूत्र लिख सकते हैं। विमीय सूत्र क्या हो जाएगा? किलोग्राम क्या हो जाएगा? m, मीटर यानी कि लंबाई तो l आ जाएगा, सेकेंड क्या है? समय है, समय की विमा क्या होती है? t, ऊपर क्या चढ़े हैं? 2 है, और जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बल का विमीय सूत्र हो जाएगा। और इस विमीय सूत्र को हम बड़े कोष्टक में जब लिखते हैं तो यही हमारा क्या होता है? विमीय सूत्र होता है। इस विमा को जब हम बड़े कोष्टक में लिखते हैं तो यही हमारा क्या होता है? विमीय सूत्र होता है। किसी भी भौतिक राशि की विमा को जब हम बड़े कोष्टक में लिखते हैं तो यही हमारा क्या कहलाता है? विमीय सूत्र कहलाता है। विमीय समीकरण। विमीय समीकरण क्या होता है? विमीय समीकरण देखिएगा, विमीय समीकरण क्या होता है? विमीय समीकरण में हम क्या देखते हैं? जो हमें जिस भौतिक राशि का विमीय सूत्र प्राप्त हो जाता है, जिस भौतिक राशि का हमें विमीय सूत्र प्राप्त हो जाता है, उस विमीय सूत्र को उस भौतिक राशि के बराबर में लिखते हैं, बराबर रखते हैं, या बराबर रखने पर जो हमें समीकरण प्राप्त होता है उस समीकरण को हम क्या कहते हैं? विमीय समीकरण कहते हैं। कोई भौतिक राशि ली मैंने, उसका हमने विमीय सूत्र निकाल लिया, उस विमीय सूत्र को उस भौतिक राशि के बराबर में रखने पर या बराबर रखने पर जो हमें समीकरण प्राप्त होता है उसे हम विमीय समीकरण कहते हैं। देखिएगा कैसे समझा सकते हैं आपको। कोई भौतिक राशि है, पहले समझिए, परिभाषा लिखते हैं। भौतिक राशि के विमीय सूत्र को उस भौतिक राशि के बराबर रखने पर जो समीकरण प्राप्त होता है उसे विमीय समीकरण कहते हैं। देखिएगा, कोई भौतिक राशि लेते हैं, उदाहरण में हम समझा सकते हैं आपको। जैसे हमने भौतिक राशि ली कार्य, तो हमने कार्य ली, तो कार्य को हम किससे प्रदर्शित करते हैं? W से। तो कार्य बराबर होता है बल गुणे, क्या होता है? कार्य बराबर होता है बल गुणे देखिएगा, हमने कोई भौतिक राशि ली कार्य, और कार्य का सूत्र जो होता है बल गुणे विस्थापन। क्या होता है? बल गुणे विस्थापन। तो बल का मात्रक क्या होता है? देखिएगा, अब हमें किसकी लिखना है? इसका विमीय सूत्र लिखना है। किसका लिखना है? कार्य का विमीय सूत्र लिखना है। तो इसका बल का विमीय सूत्र क्या होता है? mLT-K2 होता है। और विस्थापन की विमा क्या होती है? L होती है। तो यहां पर क्या करें? लिखेंगे m, 1L और 1L, तो कितनी हो जाएगी? 2L। तो L पावर कितनी हो जाएगी? 2, और T कितना हो जाएगा? -2। ठीक है, तो ये हमारा आ गया। यानी कि जो हमने बताया था, कोई भौतिक राशि है, उसका विमीय सूत्र ये है, उस भौतिक राशि विमीय सूत्र को उस भौतिक राशि
के बराबर लिखना। ये बराबर में लिखा है। किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र उस भौतिक राशि के बराबर लिखने पर या रखने पर जो समीकरण हमें प्राप्त होता है, ये समीकरण प्राप्त हुआ है, इस समीकरण को ही हम क्या कहते हैं? विमीय समीकरण कहते हैं। किसी भौतिक राशि का विमीय सूत्र उस भौतिक राशि के बराबर रखने पर जो हमें समीकरण प्राप्त होता है, उसे ही हम विमीय समीकरण कहते हैं। इस आधार पर हम आसानी से फिजिक्स को समझते जाएंगे। बहुत आसान लगेगी आपको फिजिक्स। पहला है हमारा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का सूत्र जो होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई की विमा क्या होती है? L, और ये भी चौड़ाई जो है वो लेंथ है लंबाई, तो उसकी विमा क्या हो जाएगी? L हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों का हम जब एक L और एक L कितनी हो जाएंगी? 2L। L कितनी हो जाएंगी? 2। तो यानी L की पावर 2। ठीक है, अब इसके बाद क्या हो जाएगा? दूसरी देखिएगा, आयतन। आयतन बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो लंबाई की विमा क्या होती है? L, क्योंकि ये भी लेंथ है। चौड़ाई हमारी क्या है? ये भी लेंथ है। इसको भी मीटर में इसका भी मात्रक मीटर होता है, तो इसके ये L हो जाएगी। और ऊंचाई का मात्रक भी क्या होता है? मीटर होता है। तीनों के मात्रक मीटर होते हैं, तो यानी कि तीनों की विमा क्या हो जाएगी? L हो जाएगी। कितनी L है? 1 2 3। तो यानी कि हमारा क्या विमीय सूत्र बन जाएगा आयतन का? L पावर 3, यानी कि 3L है, तो L पावर क्या हो जाएगा? 3। ये हमारे आयतन की विमा कितनी आ गई? L पावर 3। इसी प्रकार हम आसानी से समझते जाएंगे। इसके बाद देखिएगा घनत्व। घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान बटे आयतन। तो द्रव्यमान की विमा कितनी होती है? m। आयतन की विमा अभी मैंने निकाली है, कितनी है? L पावर 3। ये देखिएगा, ये अपॉन के नीचे है, जब उसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी क्या हो जाएगी? घात। जो प्लस की है घात ऊपर जाएगी तो किसकी हो जाएगी? माइनस की हो जाएगी। तो L पावर कितना हो जाएगा? माइनस के 3 हो जाएगी। तो हमारे घनत्व की विमा आ जाएगी mL पावर माइनस के 3। ठीक है, इसी प्रकार हम आसानी से विमाएं निकालते जाएंगे। इसके बाद देखिएगा वेग। वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटे समय। विस्थापन बटे समय। विस्थापन की विमा, विस्थापन का मात्रक क्या होता है? लंबाई। विस्थापन का मात्रक होता है मीटर, और इसकी यानी कि जो विमा होगी वो क्या हो जाएगी? L। समय, समय की विमा कितनी होती है? T। जो हमने शुरू में जो भौतिक राशियां लिखाई थी, 7 भौतिक राशियां लिखाई थी, उनके जो विमाएं लिखाई थी, उन्हीं से हम इन सूत्रों, इन विमाओं को बना रहे हैं। ठीक है, आप उनको पहले याद कर लीजिएगा, इसके बाद इसको समझिएगा तो अधिक समझ में आएगा। देखिएगा यहां क्या है? L, इसकी घात क्या मानी जाती है? 1। तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? T पावर माइनस के 1। ये हमारी किसकी विमा आ गई? वेग की विमा आ गई। ठीक है, इसके बाद एक सूत्र होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी बटे समय।
तो दूरी क्या है, दूरी को किससे नापते हैं, या दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। तो इसकी विमा कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। और समय की विमा कितनी हो जाएगी, T हो जाएगी। ठीक है, इसकी घात 1 मानी जाती है और उसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, L और T पे पावर माइनस के 1। तो हमारी चाली की विमा कितनी आ जाएगी, L T पे पावर माइनस के 1। इसी प्रकार हम आगे चलते जाएंगे, इसी प्रकार हम निकालते जाएंगे। क्या हो जाएगा, संवेग, संवेग बराबर होता है, संवेग को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, J से प्रदर्शित करते हैं। J बराबर होता है mb, यानी कि द्रव्यमान गुणे त्वरण। क्या होता है, इसका संवेग बराबर होता है, द्रव्यमान को m से प्रदर्शित करते हैं और वेग, ठीक है, जो होता है v, यानी कि J बराबर होता है mb। आपने पढ़ा होगा संवेग J बराबर mb। यहां पर क्या होता है, देखिएगा, द्रव्यमान की विमा क्या होती है, m होती है, और वेग की विमा अभी मैंने निकाली थी। वेग की विमा कितनी है, L T पावर माइनस के 1। तो जब इनका एक साथ लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, m L और T पे पावर माइनस के 1। तो ये हमारे संवेग की विमा आ गई। इसी प्रकार हम त्वरण की विमा निकाल लेंगे। त्वरण बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय, वेग परिवर्तन बटे समय। तो यहां वेग परिवर्तन, वेग की विमा लिखी जाएगी। वेग की विमा कितनी होती है, L T पावर माइनस के 1, और समय की विमा कितनी होती है, T। तो ये घात होती है ऊपर जाएगी, माइनस की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी तो माइनस और 1 कितने हो जाएंगे, L T पावर माइनस के 2। ये ऊपर जाएगी तो माइनस के 1 हो जाएगी, माइनस का 1 और ये माइनस का 1 आपस में घातें जुड़ती हैं, गुणा में घातें जुड़ती हैं, तो 1 और 1 कितनी हो जाएंगी, T पावर माइनस के 2। ठीक है, तो त्वरण की विमा आ जाएगी L T पावर माइनस के 2। इसी प्रकार हम विमाओं को आसानी से समझते जाएंगे। जो विमा लिखेंगे, बल, बल की विमा निकालेंगे। बल बराबर जो होता है, सूत्र होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो द्रव्यमान की विमा कितनी होती है, m होती है, और त्वरण की विमा अभी मैंने निकाली थी L T पावर माइनस के 2। ठीक है, दोनों को एक साथ लिखेंगे गुणा तो कितना हो जाएगा, m L T पावर माइनस के 2। विमाएं हमेशा बड़े कोष्टक में लिखी जाती हैं और ये कैपिटल अक्षर में लिखी जाती हैं। बल के बाद अब विमा होगी दाब की। दाब की विमा निकालेंगे। दाब बराबर होता है सूत्र बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। तो बल की विमा कितनी होती है, अभी बल की विमा निकाली है, कितनी होती है, m L T पावर माइनस के 2, और क्षेत्रफल की विमा कितनी होती है, L पावर 2। ठीक है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, m, ये L से एक L कैंसिल हो जाएगा, एक L बचेगा, ऊपर जाएगा माइनस का हो जाएगा, माइनस के L पावर माइनस के 1 हो जाएगा, और T पावर माइनस के 2। समझ में आ रहा होगा, एक L से एक L कैंसिल हो गया, एक L बचेगा, और जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस का L हो जाएगा। इसकी घात जो एक बचेगी, वो घात जो होगी वो माइनस की हो जाएगी, और T पावर माइनस के 2। ये हमारी दाब की विमा आ गई। इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं आवेग की विमा। आवेग, आवेग को हम I से प्रदर्शित करते हैं। सूत्र होता है बल F गुणे समय यानी कि डेल्टा T। एक सूत्र होता है I बराबर F
गुणा डेल्टा टी, यानी कि आवेग बराबर बल गुणा समय। तो यानी कि बल की विमा कितनी होती है, बल की विमा अभी मैंने निकाली थी mL(T⁻²), और समय की विमा कितनी होती है, समय की विमा होती है T। देखिए दोनों को हम लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा m, ये हो जाएगा L, ये इसकी घात 1 प्लस की है, ये माइनस की है, दोनों का मल्टीप्लाई होगा तो गुणा में घातें जुड़ती हैं, ये प्लस की है ये माइनस की है, तो 2 में से 1 जाएगी तो क्या बचेगी, T⁻⁻1 बचेगी। यही विमा हमारी आ गई किसकी, आवेग की विमा। इसके बाद हम लिखेंगे इसी के बाद हम लिखेंगे कार्य की विमा। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन। तो बल की विमा क्या होती है, mL(T⁻²) और विस्थापन की विमा होती है L। देखिएगा एक साथ लिखेंगे m, एक L ये कितने हो जाएंगे, L⁻² और T⁻²। ये किसकी विमा हो गई, ये हो गई कार्य की विमा। कार्य की विमा कितनी होती है, mL(3) और T⁻²। अब इसी प्रकार हम लिखेंगे शक्ति की विमा। शक्ति या सामर्थ्य बराबर होता है कार्य बटे समय। कार्य की विमा कितनी होती है, mL(2) T⁻² बटे समय की विमा कितनी होती है, T। तो इसकी घात 1 मानी जाती है, ऊपर जाएगी किसकी हो जाएगी, माइनस की, तो यहाँ हो जाएगा mL(2), ये ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी, माइनस की 1 ये और 2 ये कितने हो जाएंगे, T⁻³ नीचे प्लस की है घात, ऊपर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के, -1 j हो जाएंगे और 2 ये, तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे, T⁻³ यानी कि T पे घात जो होगी -3 हो जाएगी। ये हमारी किसकी है, सामर्थ्य या शक्ति की विमा। इसके बाद देखिएगा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल, देखिएगा पृष्ठ तनाव बराबर होता है बल बटे लंबाई। तो बल की विमा कितनी होती है, mL(T⁻²) और लंबाई की विमा कितनी होती है, L। L से L कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, m और T⁻²। ये हमारी किसकी विमा आ गई, पृष्ठ तनाव की विमा आ गई। किसकी आ गई, पृष्ठ तनाव। इसी प्रकार हम विमाओं को आसानी से निकालते जाएंगे। आप मेरे साथ बने रहिएगा, मैं कंटिन्यू वीडियो डालूंगा और आप यदि आपको समझ में आ रहा है तो अपने ग्रुप में शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए। इसके बाद देखिएगा बल नियतांक। बल नियतांक बराबर क्या होता है, बल नियतांक बराबर होता है बल बटे विस्थापन। बल की विमा होती है mL(T⁻²) और विस्थापन की विमा होती है L। तो L से L कैंसिल हो जाएगी तो यही विमा आ जाएगी L से L तो कैंसिल ही हो जाएगा, mT⁻²। ये हमारी आएगी विमा बल नियतांक की, यानी कि द्रव्यमान गुणा दूरी स्क्वायर। तो द्रव्यमान की विमा क्या होती है, m, और दूरी की विमा क्या होती है, L, और घात कितने लगे हैं, 2, तो यहाँ पर हो जाएगा m और L⁻²। तो इसकी विमा जड़ता गुण की विमा कितनी आ जाएगी, mL⁻²।